हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ एक और नई कहानी, संपूर्ण रामायण की कहानी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों यह भारतीय साहित्य के दो विशाल महाकाव्यों में से एक है, जिसमें दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को दिखाया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के राम अवतार को दर्शाया गया है, उनकी रचना की गई है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग है, जो कि 7 भागों में विभाजित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपने पोस्ट में रामायण महाकाव्य के बारे में, अर्थात रामायण की कहानी, फुल स्टोरी ऑफ रामायण इन हिंदी, संपूर्ण रामायण संक्षिप्त रूप में बतलाते हैं। तो दोस्तों, बालकांड संपूर्ण रामायण बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कोसला नामक राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और वह अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए, अर्थात अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पत्नी कौसल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भारत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शास्त्रों और युद्ध कला की कला सिखाई गई। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण का चयन किया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का
खुशी का ठिकाना न रहा और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रतिचा चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, तो सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुँचे। जब सीता से शादी करने की इच्छा लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकचित्त हुए तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। उठाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य राम को उठने का अनुमति दिया। प्रभु राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ी सरलता से उठाकर जब उस पर प्रतिचा चलाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा दशरथ ने शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से सीता का विवाह करने का निश्चय किया और साथ ही अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ ही राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह ऋतकीर्ति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु राम और उनके भाइयों की विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।